हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास लाइव पर। दोस्तों, हम लोग थीम बेस्ड इडियम्स को पढ़ रहे थे और इसी सीरीज़ में आगे हम लोग चलेंगे फिश से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स को देखने के लिए। तो देखते हैं कि फिश से कितने इडियम्स बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड आज का है अ बिग फिश। अ बिग फिश का मतलब क्या है? कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन। जैसे लोग कहते हैं कि अरे बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है, समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उस इंपॉर्टेंट पर्सन को अब हमें उससे पैसे निकलवाना है या जो भी काम करना है। तो एक बड़ी मछली यानी कि अ बिग फिश यानी एन इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसी तरीके से दूसरा वर्ड चलते हैं। दूसरा शब्द है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो होता क्या है कि टू इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क टू गेन एडवांटेज आर प्रॉफिट। तो कभी कदार क्या होता है कि आप देखें कि मछली जो है वो बड़ी पानी में तड़पड़ाती रहती है, परेशान होती रहती है। तो आप तो इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि आपको उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती है और आप क्या करते हैं कि उस मछली को उठाते हैं और घर ले जाते हैं, बाकायदे उसका फ्राई करके खा जाते हैं, है ना। कितने सामाजिक व्यक्ति हैं। खैर, यहाँ पर क्या है कि आप दूसरे जो तकलीफ़ में है उसके फ़ायदे का लाभ उठा रहे हैं। जैसे देखिए ये दोनों मोहतरमा जो है उधर कोने में खड़े व्यक्ति के जो आंसू हैं, उन आंसुओं में से मछली जो तैर रही है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी ये दोनों के दोनों दूसरे का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो हम ये कहेंगे टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब दल बदली से लाभ उठाना या जो है किसी दूसरे के हानि का फ़ायदा उठाना। आगे चलते हैं तीसरे वर्ड पर। तीसरा शब्द है फिश आउट ऑफ वाटर। अब होता क्या है कि आप जानते होंगे कि जब कोई मछली है तो कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो भाई अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो बहुत ही अनफैमिलियर सराउंडिंग्स में चल जाएगी, बहुत असहज स्थिति में महसूस करेगी। तो उसे लगेगा अरे यार मैं कहाँ चली आई, और उसे अजीब सा दम घुटने लगेगा। जैसे आप लोग लड़के लोग जो हैं, एक बूढ़े लोग हैं और उनके बीच में आपको बैठा दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? वेरी अनफैमिलियर सराउंडिंग। और वही आपके दोस्तों में बैठा दिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है इन अ वेरी अनफैमिलियर सराउंडिंग। फिर इसी तरीके से अगला वर्ड मीनिंग है ड्रिंक लाइक अ फिश। मतलब आप पी तो रहे हो लेकिन कैसे? जैसे कोई मछली जो है वो पीती हो पानी। तो आप एकदम एक नंबर के पियक्कड़, अल्कोहलिक, ड्रंकर्ड पर्सन हो। तो शराबी को ड्रैंक लाइक अ फिश कहते हैं। ठीक है, इन महोदय के देखिए कितना ज़बरदस्त पी रहे हैं। फिर इसी तरीके से वर्ड होता है दोस्तों अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश यानी एक ठंडी सी मछली, यानी वो मछली जो बर्फ़ में पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि वो मर गई है, वो काफ़ी उदास होगी, यानी लैकिंग इन इमोशन, अनकंसर्न्ड या एपैथेटिक। जैसे इन मोहतरमा का देखिए उदास कितना चेहरा है इनका, है ना। कोई इन्हें बताए कि ज़िंदगी में बहुत कुछ बचा हुआ है। तो अ कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट, अ फिश स्टोरी, अ फिशी स्टोरी। अ फिशी स्टोरी का मतलब होता है एक काल्पनिक कहानी, एक बहुत बड़ा झूठ। जैसे ये मछली है, अब कहते हैं अरे यार मैं तो पानी में जब जाती हूँ तो कैप लगा लेती हूँ, टोपी लगा लेती हूँ और उसके बाद जो है सिगार जलाते हुए खूब इधर उधर मज़े लेती हूँ। अब इनको कौन समझाए कि इस पानी में सिगार कैसे जलेगा और टोपी कैसे लगेगा? तो ये तो बहुत बड़ा झूठ बोल रही हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने होता है तारीफ और फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ इसका मतलब है कि दूसरों से प्रशंसा और प्रशंसा पाने का प्रयास करना, यानी अटेम्प्ट टू गेट प्रेज एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। कई लोग ऐसे होते हैं तारीफ के भूखे इंसान, उनसे कह दिया जाए कि अरे आपसे बेहतरीन, आपसे ज़बरदस्त तो कोई है ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं भाई, वो तो हवा में उड़ने लगेंगे। तो फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये मछली इनसे कह रही है कि वह सुपर कूल, आप बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है शूटिंग फिश इन ए बैरल। बैरल है कोई, उस बैरल में पड़ी हुई मछलियां हैं और उन्हें शूट करना है, यानी बंदूक से गोली मारना है। तो ये तो बड़ी आसान काम है यार, कि मछली है सामने ऐसे लगाए और गोली मार दी, ये तो बहुत आसान काम है। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब अ वेरी इजी टास्क। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है नेदर फिश नॉर फॉल। यानी न तो ये फिश ही रह गया न तो ये फॉल ही रह गया। ये तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। देखो ये आधा मछली है ना, आधा फिश है आधा फॉल है। तो समथिंग वेरी अनक्लियर, वेग, डाउटफुल, जो बिल्कुल अस्पष्ट हो।
नेक्स्ट वर्ड आते हैं टू हैव अदर फिश टू फ्राई। भाई एक ही मछली नहीं है, और भी कई सारी मछलियां हैं जो हमें फ्राई करनी है, यानी और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं मुझे करने के लिए, अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना, ये टू डू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, है ना, टू हैव अदर फिश टू फ्राई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दोस्तों समझें 10 वर्ड मीनिंग जो फिश से बनती है, और एक बार ज़रा इसे हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था पहला अ बिग फिश यानी एन इंपॉर्टेंट पर्सन, दूसरा अ फिश इन ट्रबल वाटर यानी कि दूसरों के नुकसान का फ़ायदा लेना, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि अनफेमिलियर सराउंडिंग, ड्रिंक लाइक अ फिश यानी एल्कोहलिक, अ कोल्ड फिश यानी एपैथेटिक यानी अनकंसर्न्ड, और अ फिश स्टोरी अ बिग लाई, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट यानी अटेम्प्ट टू गेट प्रेज और एप्रिसिएशन, शूटिंग फिश इन अ बैरल यानी बहुत ही आसान काम, वेरी इजी टास्क, नीदर फिश नॉर फॉल यानी समथिंग वेरी अनक्लियर, वेग, डाउटफुल, and to have other fish to fry and to do more important things. Okay, so please share the video and subscribe the channel. Thank you very much. Jai Hind.